वंदे पुरुषोत्तमम। जीवन यादि चला भी जाए, इष्ट भीति छोड़ना नहीं। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये निशाना भूलना नहीं। अर्थात हमारा जो इष्ट भीति इतना इम्पोर्टेंट है, इतना महत्व है, और इसलिए इस इष्ट भीति को महायज्ञ कहा जाता है। इष्ट भीति महायज्ञ जो पंच यज्ञ का विधान है, आज इस कलयुग में परम दयाल से जी ठाकुर जी आकर के उस पंच यज्ञ को एक ही के अंदर इष्ट भीति महायज्ञ के रूप में दिए हैं। अब इस बात को हम एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। कहानी ठीक इस प्रकार से है कि एक वृद्ध सर्प, उनका भोजन मिलना बड़ा मुश्किल हो गया, वो चल फिर नहीं पाते हैं, और वो भोजन ना मिलने से धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर पड़ता जा रहा है। तब वो अपने गुरु के पास जाते हैं और जाकर के गुरु के पास करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि ठाकुर, मेरे जीवन में बहुत बड़ा एक दुख आ गया, और दुख ये है, मैं अब वृद्ध हो चुका हूं और मुझे आहार नहीं मिलता है। मैं बिना भोजन के धीरे धीरे मैं मृत्यु के कगार पे पहुंच चुका हूं। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप मुझे आशीर्वाद करें कि आपके आशीर्वाद से मेरा जीवन सुचारू रूप से चलने लगे और मेरा भोजन भी नियमित रूप से प्राप्त हो जाए। गुरुदेव ने उनको तथास्तु करके उनको बताया, मैं आपके इस आशीर्वाद को स्वीकार करता हूं, लेकिन आपको एक निर्देश हमें मानना पड़ेगा। बोलते हैं, क्या निर्देश? निर्देश ये है कि तुम जिसको पकड़ोगे उसको छोड़ोगे नहीं। तुम जिसको पकड़ोगे उसको छोड़ोगे नहीं, उसको पकड़ के रखोगे। उन्होंने सर्प ने कहा, ठीक है गुरुजी, जैसे आपने बताया हम वैसे ही करेंगे। वो वृद्ध सर्प अपने घर वापस आते हैं। आकर के ठीक गुरु के निर्देश के अनुसार जो भी शिकार मिलते हैं उसको पकड़ता है तो छोड़ता नहीं। तब उनका भोजन ठीक तरीके से प्राप्त होने लगा और उनका भोजन नित्य नैमित्य, उनका भोजन का कोई अभाव नहीं, जीवन उनका ठीक से चलने लगा। अब वहां के आसपास के जितने भी मेढक थे सब परेशान। जो भी मेढक वहां पे जाते उनको खा डालते। तो इसी प्रकार से मेढकों की एक गोष्ठी हुई और उसमें कहा कि चलो भाई, हम लोग भी अपने गुरु के पास जाते हैं और जाकर के गुरु से निर्देश लेके आते हैं कि गुरु के आशीर्वाद लेके आते हैं, नहीं तो हम सबका जीवन बड़ा अधेर में है और एक एक करके सबका मृत्यु हो जाएगा। अब इस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए मेढक अपने गुरु के पास जाते हैं और गुरु के पास जाकर के सारे वृत्तांत बताते हैं, क्योंकि गुरु तो एक ही है और उस गुरु के ये सब चेले हैं। एक सर्प चेले हैं, मेढक चेले हैं, और सर्प ने तो आशीर्वाद लेके आया और आशीर्वाद लेके आने के बाद वो अपना कर्तव्य कर रहे हैं और उनका दुख दूर हो गया। अब मेढक भी अपने दुख को लेकर के गुरु के पास जाते हैं और जाकर के ये बातें गुरु के पास रखते हैं। जब गुरु के पास जाकर के इस बात को रखी और रखने के बाद गुरु से कहा कि गुरु के पास जाकर कहा, ठाकुर, हमारे वहां पे एक सर्प है, वो सारे मेढक पकड़ पकड़ के सब खा जा रहे हैं, एक भी मेढक नहीं बच पा रहा है। गुरुजी, आप क्या करें, हमें बचा लो। आप गुरुजी ने आशीर्वाद दिया। गुरुजी का आशीर्वाद ये है कि आशीर्वाद ये दिया कि जैसे ही तुम्हें पकड़े, तुम अपना सांस को छोड़ना नहीं, सांस को रोक के रखना, और सांस छोड़ना नहीं है चाहे तुम्हारा जान क्यों ना चला जाए। तो इधर गुरु का आशीर्वाद है कि जो भी मुंह के अंदर आए उसको छोड़ना नहीं। ये सर्प को आशीर्वाद दिया और मेढक को आशीर्वाद दिया कि ऐसे दम सांस बंद कर लेना कि सांस को छोड़ना नहीं। तो दोनों आशीर्वाद प्राप्त करके उधर सर्प अपना काम कर रहे हैं और मेढक आशीर्वाद प्राप्त करके आए, और अब ऐसे करते करते मेढक का भी एक बारी आ गया और वो मेढक फिर वो सांप के ने पकड़ लिया उसी मेढक को जो मेढक अपने गुरु के पास गए थे। अब जैसे ही सर्प ने पकड़ लिया और अपने गुरु की बात सर्प को भी याद आ रहा है
कि सर्प को गुरु ने कहा था कि जो भी तुम्हारे शिकार पकड़ो उसको छोड़ना नहीं। अब वो तो पकड़े हुए हैं। और मेढक को जो आशीर्वाद मिला था कि तुम्हें सांस बंद करके रखना है, तुम्हें सांस छोड़ना नहीं, तो आप मेढक ने सांस नहीं छोड़ा, तो मेढक धीरे धीरे फूल रहा है। और मेढक जब फूल रहा है, सांप के मुंह में वो फूल रहा है, तो सांप को तो बड़ा कष्ट हो रहा है। आप सांप की एक टेंडेंसी है कि सांप जिस मेढक को पकड़ते हैं और वो मेढक टर टर की आवाज आती है। और सांप कभी मरे हुए जीव को नहीं खाते हैं, मेढक नहीं खाते हैं, वो तो जिंदा ही खाते हैं। अब वो मेढक तो फूल रहा है, गुरु ने कहा, और जैसे ही फूल रहा है तो सांप के मन में आया, अरे कहीं ऐसा तो नहीं मैं जो मेढक पकड़ा हूं ये मरा हुआ मेढक है, या ये मेढक हमें देख करके हार्ट फेल होके मर गया। तो उन्होंने थोड़ा मुंह को खोला और गुरु के निर्देश को अमान्य करते हुए मुंह को जैसे खोला और मेढक वहां से कूद पड़े और मेढक अपने जान बचा के भाग गए। तो ठीक इसी प्रकार से आज जो ठाकुर जी ने हम लोगों को बोले हैं कि इष्टभीति हमें करना कभी छोड़ना नहीं है। अगर इष्टभीति हम करना छोड़ देते हैं तो हमारा धर्म अर्थ काम मोक्ष ये जो चतुष्पद है धर्म जीवन का जो प्राप्ति का, ये प्राप्ति हमारे जीवन में अधूरा रह जाते हैं और हम जीवन में दुख कष्ट के शिकार बन जाते हैं। और इसीलिए हमारा जीवन रहते हुए इष्टभीति को नहीं छोड़ना है। ये सांप सर्प और मेढक की कहानी के माध्यम से यही हम समझ पाए हैं कि गुरु के निर्देश को हमें पालन करके चलना है। गुरु के निर्देश को जैसे ही हम भूल जाते हैं और उनको निर्देश को भूल करके जब अपने हिसाब से चलने लगते हैं, तभी हमारे जीवन में मृत्यु आती है और वो मृत्यु काल बन करके हमारे जीवन के साथ साथ हमारे परिवार और स्वजन सबको नष्ट कर देते हैं। तो ऐसा दिन हमारे सामने न आए। प्रभु का दिया हुआ वो निर्देश, वो अमोघ वाणी अपने जीवन में पालन करते हुए चले, इष्टभीति महायज्ञ का पालन करें और जीवन में सुख शांति से बिताएं और सभी को ये सुख शांति रूपी जो अमृत हैं सबके घर घर तक इसे पहुंचाए। इस वार्ता को लेकर कि परम पिता का दिया हुआ आशीर्वाद स्वरूप जो इष्टभीति हैं यही हमारे जीवन को बचाती हैं, यही हमारी जीवन को रक्षा करती हैं। हम सबके रक्षा करने के लिए ये रक्षा कवच की तरह कार्य करती हैं। आइए इस रक्षा कवच को हम बरकरार रखें और हम सब अपने जीवन को बचाएं, इस धरती को बचाएं, समाज को बचाएं, सबको बचाएं। वंदे